गांव में राम रघु की गहरी दोस्ती थी। एक दिन राम परेशान होकर रघु के पास रघु, आया और बोला, कई दिनों से मैं तुझे ही ढूंढ रहा हूं यार। मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरी बीवी बहुत बीमार है। मना मत कर यार राम सिंह, ये सब सुनकर दिल बहुत दुखी हो गया। तू फिक्र मत कर, मैं जो बन पड़ेगा तेरे लिए जरूर करूंगा। बस मुझे बता कितने पैसों की जरूरत है और कब तक चाहिए। भाई बस 5,000 रुपए की जरूरत है। जितना जल्दी हो सके मिल जाए तो बहुत बड़ी मदद होगी। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी हैं और घर में खाने को भी कुछ नहीं है। तेरा बहुत एहसान होगा। उसके बाद वो घर जाता है और उसकी पत्नी उसे देखकर कहती है, राम सिंह, तुम आ गए। भगवान का शुक्र है। मैं तो बस तुम्हारी आहट सुनने को तरस गई थी। ये बीमारी तो जैसे तुम्हारी कमी से और बढ़ गई थी। अब तुम्हें देख लिया है तो लग रहा है जैसे सांसें भी थोड़ी आसान हो गई हैं। बस अब तुम मेरे पास रहो और कुछ नहीं रतिका, चाहिए। मैं आ गया हूं, सब कुछ छोड़कर बस तुम्हारे पास। तुम्हारी हालत देखकर दिल बहुत बेचैन था। मैंने अपने पुराने दोस्त को बहुत कोशिश करके ढूंढा, उससे बात की और पैसों का भी इंतजाम हो गया है। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम सुबह जल्दी अस्पताल चलेंगे, डॉक्टर से ठीक से दिखवाएंगे और जो भी दवाइयां चाहिए होंगी वो भी लाकर देंगे। तुम बस हिम्मत मत हारना। मैं तुम्हारे साथ हूं हर हाल में। जब तक मेरी सांस चलेगी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर रतिका को देखकर कहती हैं, आपकी हालत देखकर साफ पता चलता है कि आप कई दिनों से तकलीफ में हैं। शरीर की कमजोरी और चेहरे की पीली रंगत ये बता रही है कि बीमारी ने आपको काफी थका दिया है। लेकिन घबराइए मत, आप सही समय पर यहाँ आई हैं और अब हम पूरी देखभाल के साथ आपका इलाज करेंगे। मैं आपका पूरा जांच करूंगी और जरूरत हो तो कुछ टेस्ट भी करवाने होंगे ताकि हम बीमारी की जड़ तक पहुंच सकें। दवा के साथ साथ आराम और पोषण का भी ध्यान रखना जरूरी होगा। आपने बहुत हिम्मत दिखाई कि इस हालत में यहाँ तक आईं। अब बस हमें मिलकर धैर्य से इलाज पूरा करना है। बस डॉक्टर साहिबा, अब सब कुछ आपके हाथ में है। मैं बहुत थक चुकी हूँ। बस चाहती हूँ कि जल्दी ठीक हो जाऊं। यह दवा दिन में 3 बार खानी है और आराम का खास ध्यान रखना है। अगले 3 दिन बहुत जरूरी हैं। समय पर दवा लेंगी तो जल्दी सुधार होगा। दवा लेकर दोनों वापस आते हैं। रात को तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। हाय भगवान, राम सिंह कहता है, ये तूफान बारिश में कभी शुरू हुई। अभी तो बड़ी मुश्किल से दवा देकर सुलाया था, अब ये बारिश उसकी नींद भी उड़ा देगी। सारी तूफानी रात राम सिंह कुर्सी पर गुजार देता है। सुबह उठकर रात में रतिका आराम कहती से है, नींद आई। दवा ने भी असर दिखाया। अब काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। शुक्र है कि तुम्हारे दोस्त ने वक्त पर पैसे दे दिए। क्या तुम पूरी रात मेरे पास बैठे रहे? राम सिंह कहता है, रतिका तुम बीमार थी, मुझे कैसे नींद आती। और फिर राम सिंह खेतों में काम करने चला जाता है। तेज धूप, थका देने वाला दिन, मगर दिल में सिर्फ एक अरमान, रतिका की सेहत। वो सुबह से शाम तक मिट्टी में पसीना बहाता है, हर बीज में उम्मीद बोता है, हर बूंद पानी में मोहब्बत। शाम को थके कदमों से वापस आता है। रास्ते में उसका दोस्त रघु मिलता है। चलो ना, राम सिंह रतिका बाहर को बाद में सैर के सैर लिए करने कहता चलते है। ताजी हवा लगेगी, तेरी सेहत भी बेहतर होगी। बस एक चक्कर लगाएंगे, फूलों की खुशबू लेंगे। चल तैयार हो जा। अरे मैं भी तो यही सोच रही थी। कई दिनों से ताजी हवा नहीं ली। शायद इस बहाने मेरी सेहत वाकई बेहतर हो जाए। चलो तैयार हो जाती हूँ।
दोनों बाग में सैर के लिए जाते हैं और बैठकर रतिका। बातें करते हैं। देखना, ये बाग कितना खूबसूरत लग रहा है। फूलों की खुशबू और ये ठंडी हवा, बस दिल खुश हो जाता है। तुझे कैसा लग रहा है यहाँ बैठकर? चलो थोड़ा और चलें या यहीं बैठकर पक्षियों की आवाज़ें सुनें। राम, सचमुच ये जगह दिल को बहुत सुकून देती है। फूलों की ये खुशबू और पक्षियों की आवाजें, बस मजा आ गया। मैं कहती हूँ थोड़ी देर यहीं बैठे। रतिका, सुबह हम डॉक्टर के पास चलेंगे, देखेंगे कि तबीयत में कुछ सुधार आया है या नहीं। तैयारी रखना, हम जल्दी निकलेंगे। ठीक है रामू, जैसे तुम कहो। फिर से तूफान? ये तो बहुत तेज बारिश है। मुझे डर लग रहा है रामू, ये गरज बहुत डरावनी है। फिर वो सारी तूफानी रात बातों में गुजार देते हैं। राम सिंह उसे सहारा देता है। सुबह होते ही वो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। बधाई इस हो बार रामू डॉक्टर भाई। कहती है, रतिका अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। ना तो बुखार है, ना ही कोई कमजोरी, और नारी भी बिल्कुल सामान्य है। जो दवाइयां दी गई थी उनका अच्छा असर हुआ है। अब किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। बस रोज का खाना ठीक से देते रहिए और रतिका को ताजी हवा में थोड़ी सैर करवाइए। आप दोनों ने बहुत हिम्मत से ये समय काटा है, वाकई तारीफ के काबिल है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपकी दवा और हौसले ने मुझे नई जिंदगी दी है। ये सब रामू की देखभाल और मेहनत का नतीजा है। भगवान का शुक्र है कि अब मैं ठीक हूँ। अब जिंदगी फिर से सामान्य हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने न सिर्फ रतिका का इलाज किया, बल्कि हमें हौसला भी दिया। वो समय बहुत मुश्किल था, मगर अब सुकून है कि रतिका ठीक है। भगवान आपको इसका अच्छा बदला दे। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। दोनों डॉक्टर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और वापस निकल जाते हैं। रास्ते में वो कहते हैं, क्यों ना बिरजू चाचा से मिलते चलें। वो बिरजू चाचा का इंतजार करते हैं। बिरजू चाचा रतिका को देखकर कहते अरे हैं, रामू बेटा, ये तुम हो? और रतिका? ओह, चेहरे पर तो रौनक ही रौनक है। बेटा, कितने दिन हो गए तुम दोनों को देखे हुए। दिल तरस गया था। बेटी, तुम्हें ऐसे हंसते हुए देखकर लगता है जैसे सारा गांव जी उठा हो। याद है जब तुम्हें चारपाई पर लेटे हुए देखा था तो दिल बहुत दुखा था। तब सोचा ना था कि तुम ऐसे खड़े होकर वापस आओगी। रामू बेटा, तुमने सचमुच मिसाल कायम कर दी। ऐसे वक्त में जो साथ निभाए वही असली साथी होता है। रतिका आपका दिल चाचा तो को समंदर कहती है, जैसा विशाल है। आपकी ये मीठी बातें सुनकर दिल खुशी से झूम उठा। वाकई आप जैसे बड़ों की दुआएं और प्यार ही हमारी ताकत है। रघु भाई, अगर तुम उस वक्त मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं रतिका का इलाज कभी नहीं करवा पाता। तुमने वक्त पर पैसे दिए, वरना मेरी तो हिम्मत ही टूट चुकी थी। तुम्हारा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने मेरी दुनिया बचा दी। अरे रामू, दोस्त दोस्त के काम ना आए तो फिर दोस्ती किस काम की। मैंने कुछ खास नहीं किया, बस जो मेरे बस में था वो किया। तुम और रतिका खुश हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और हाँ, ये बातें छोड़ो, आओ चाय पियो, आज मेरी तरफ से।